ओके। एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। अब रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड। ओके, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये दोनों ही तरह से एक्ट कर सकती है, एनोड एक्ट भी कर सकती है, कैथोड एक्ट भी कर सकती है। ओके, तो अगर हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE एक्ट एज एनोड, एक्ट एज एनोड, ANODE एनोड, तो ब्रैकेट में लिख लो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इसका मतलब तो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन क्या होगा, H2 गिव यू 2 H पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लूज करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई है। लूज करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई है। ओके, नेक्स्ट, इफ SHE act as कैथोड, अगर SHE क्या एक्ट करता है, कैथोड एक्ट करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गई है। इसी रिएक्शन को रिवर्स लिख दो, 2 H पॉजिटिव आयंस गेन 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू हाइड्रोजन। ओके, इनका जो बैलेंस है, एनोड एक्ट करेगा या कैथोड एक्ट करेगा, इसका जो बैलेंस है इसको कौन मेंटेन करता है, प्लेटिनम प्लेटिनम फॉयल प्लेटिनम ब्लेड। अच्छा, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ओके बेटा, हाँ जी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसको स्टैंडर्ड माना है, इसको स्टैंडर्ड मान के बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट करा गया है। ओके, विदाउट, ओके। अब बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर, एक एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस मेंटेन करनी है, और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन शुड बी 1 मोलर। ओके, तो कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर ऑफ गैस 1 एटमॉस्फेरिक। ओके, ये तीन कंडीशंस जो हैं दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। ओके, इसीलिए ओके आज के टाइम पे नाउडेज कैलमॉल electrodes are used. Okay, CALMOL, calmol
electrode, okay, are used as a reference electrode. Reference electrode, okay, are used as a reference electrode. Okay, beta. So it consists of mercury in contact with Hg2Cl2. तो एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं मैं, इट कंसिस्ट ऑफ mercury Hg, okay, in contact with Hg2Cl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, ओके। इस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड, और इसी का नाम होता है कैलमॉल। इसी सॉल्ट को हम कैलमॉल बोलते हैं, ओके। एंड Hg2Cl2 paste in solution of KCl, in solution of KCl, ओके। तो ये होगी हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। the the standard reduction potential, the standard reduction potential, the standard reduction potential depends upon the concentration of depends upon the concentration of depends upon the concentration of KCl solution, ओके बेटा। तो आपके KCl की कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी, तो आपका वो भी चेंज होता जाएगा। कोई डाउट? हाँ जी, नो सर। ओके। तो मैं आगे कराऊं? अनुराग, ओके, चलो मैं आगे करता हूं। ओके 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 ओके, आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन potential of different electrodes ओके। चलो देखो, दो भी कर लो, ओके। एक ये हो गया बिकर, एक ये हो गया बिकर, ओके। इस बिकर में एक मेटल स्ट्रिप ले लो, और दिस इज योर SHE। मैं पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। वही सारी असेंबली है। ये प्लेटिनम वायर थी, और ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है एक गैल्वेनोमीटर के साथ, ओके। लो जी, ये दोनों गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और बीच में क्या लगाते होते हैं हम लोग? एक
salt bridge. Salt bridge. बीच में क्या लगा दिया? एक salt bridge. ओके? अच्छा, इधर मैंने ड्रॉ नहीं करा ऐसा ही. ओके, चलो. जब मैंने सबसे पहले, ये मीटर है मेरा भाई. ओके, ये मीटर है मेरा. सबसे पहले मैंने इधर लिया जिंक. ओके, तो मेरे को जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसी मिली. मेरे को जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसी मिली, और यहां पे जो रीडिंग थी वो थी 0.76 वोल्ट. ओके, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कितनी आई? 0.76. ओके, तो यहां पे जो सॉल्यूशन था ना इसके बीच में, वो भी कौन सा था? वो जिंक सल्फेट का ही था बेटा. ओके, तो अब मेरे को रीडिंग कितनी मिली? 0.76. एंड वी नो दैट EMF is equal to E of cathode minus E of एनोड. तो जिंक, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इसका मतलब तो ये क्या एक्ट कर रहा है? एनोड. ये क्या एक्ट कर रहा है? कैथोड. ओके, तो ठीक है. कैथोड की मैंने कितनी मानी है? ईएमएफ कितनी है इस सेल की? 0.76. ओके, कैथोड को मैं क्या मानना है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. उसका पोटेंशियल कितना लेते हैं हम लोग? 0 माइनस E of Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn. ओके, तो E of Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn नॉट, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहा हूं. ओके, स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले रहा हूं, नॉट आ गया इसलिए. तो आंसर कितना आया? माइनस 0.76 वोल्ट. क्या समझे भाई? तो मेरे पास जिंक, देखो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना है, तो मेरे पास जिंक की कितनी वैल्यू आई है अनुराग? माइनस 0.76 वोल्ट. 0.76 वोल्ट. जब मैंने हाइड्रोजन को 0 माना है. ओके, ये कब आई है? जब मैंने हाइड्रोजन को 0 माना है. ओके, अब मान लो ये हाइड्रोजन नहीं था, मैंने ले लिया कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का. तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर में रीडिंग इधर को नहीं बेटा, अब इधर को आ रही है. हाँ जी, कितनी आ रही है? 0.34. 0.34. इसका मतलब इधर को आ रही है. हाँ जी, इधर को आ रही है. अब तो ये क्या एक्ट कर गया? अब एनोड. और कॉपर क्या बन गया? कैथोड. तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगी? ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. 0.34 इज इक्वल टू, कैथोड क्या है मेरा? Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस 0. तो E नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu कितना आ गया? प्लस 0.34 वोल्ट. ओके,
विदाउट। नो सर। ऐसे ही मैं मेटल बदलता गया, इधर यहां पे मेटल बदलता गया, ओके, ऐसे ही मेटल बदलता गया और मेरे पास हर एक मेटल की वैल्यू आती चली गई। ओके बेटा, चलो ठीक है, सी यू टुमारो। ओके, सॉरी, हेलो, भाग गया, यस सर। कोई बात नहीं बेटा। दैट इज ऑन, अच्छा लास्ट हमने क्या किया था, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना बेटा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमने लास्ट टॉपिक किया था। और हमने एक तरफ तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले ली थी और एक तरफ हमने ले लिया था अपनी वो इलेक्ट्रोड जिसको हमने मेजर करना है, ठीक है। तो हमने, आपको याद होगा कि हमने कॉपर लिया था, हमने जिंक लिया था, ठीक है, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल आया था ई नॉट Cu 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ओके, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है कॉपर के अंदर, तो ये इसकी वैल्यू आई थी प्लस 0.34 वोल्ट, ओके। ऐसे ही हमने जिंक का चेक किया था, ई नॉट Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। देखो मेरी बात सुनो, हमने जब पढ़ा था तो आपको याद होगा जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही थी, क्या हो रही थी जिंक के ऊपर, ऑक्सीडेशन, बट मैं क्या ले रहा हूं उसका, रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, मैं क्या ले रहा हूं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले रहा हूं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, नेगेटिव आई थी, 0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या था, इसके ऊपर क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। क्लियर है बेटा, हाँ जी। ऐसे ही बहुत सारी, हमने हाइड्रोजन, आपको याद होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमने एक वैल्यू दी थी, दैट इज 0.00, ओके। हाइड्रोजन को हमने क्या मान लिया था, स्टैंडर्ड 0, ओके। उसके ऊपर कॉपर, उसके ऊपर, इनको लिख लेना बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा उनके अंदर यही आने वाले हैं। Fe3 पॉजिटिव, सिल्वर, वाटर, गोल्ड, फ्लोरीन, ओके। फ्लोरीन की वैल्यू है प्लस 2.87, प्लीज इसको नोट कर लेना। मैं सारे के सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो इन्हीं मेटल्स के ऊपर बेस्ड आपको पेपर में भी आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे और अभी क्लास में भी आएंगे। 1.42, वाटर का 1.23, सिल्वर का 0.80, Fe3 पॉजिटिव का 0.77, कॉपर का 0.34। और मजे की बात क्या है, ये जो वैल्यूज लिखी हैं हमने, all these values are positive, all these values are positive, okay, and there should be no problem at all, okay। हाइड्रोजन को हमने क्या माना है, 0, हाइड्रोजन को हमने क्या माना है, 0, ओके। हाइड्रोजन के बाद मेरे पास
टिन है, मेरे पास निकल है, मेरे पास Fe2 पॉजिटिव है, मेरे पास जिंक 2 पॉजिटिव है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है एंड लिथियम है। ओके, सो जो टिन की वैल्यू है वो है -0.25, 0.25 विद द नेगेटिव साइन। जो निकल की वैल्यू है दैट इज -0.28, जो आयरन 2 पॉजिटिव की वैल्यू है वो है -0.44, और जिंक की आपको पता ही है -0.76, एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है दैट इज -1.66, मैग्नीशियम की जो वैल्यू है वो है -2.37, और लिथियम की जो वैल्यू है वो है -3.05। ओके बेटा, हाँ जी, ओके, हाँ जी। तो नीचे को क्या हो रहा है, नीचे को क्या हो रहा है, जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज डिक्रीजेस। आपने बहुत सारी मेटल ली, गोल्ड भी ले ली, सिल्वर भी ले ली, वाटर भी ले लिया, सिल्वर आयरन 3 पॉजिटिव भी ले लिया, कॉपर भी ले लिया, है ना, जिंक भी ले लिया, एल्यूमिनियम भी ले लिया, मैग्नीशियम भी ले लिया, सबकी वैल्यूज आ गई आपके पास। उसके बाद आपने इनको रीअरेंज करा, आपने इनको रीअरेंज करा इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ओके, और इसको बोला हमने EMF सीरीज, EMF सीरीज, ओके, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, चाहे आप इसको जो मर्जी बोलो, समझ आ गया? हाँ जी, कोई डाउट? अनुराग, नो सर। यस, जसप्रीत बेटा, कोई डाउट? जसप्रीत, आर यू देयर? जसप्रीत, ओके, तो लेट्स राइट a definition. What definition says? Okay,
So it may be defined as, it may be defined as arrangement of electrodes, arrangement of all the electrodes, okay, arrangement of all the electrodes in order of their, in order of their decreasing reduction potential वैल्यूज। ठीक है, बस इनको अरेंज करने को, ठीक है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की टर्म्स में अरेंज करने को, सारी की सारी मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ सीरीज। ओके बेटा, अनुराग, जसप्रीत, यस सर। गुड। कहां चले गए थे जसप्रीत आप? चलो नेक्स्ट लिखो। ये होगी ईएमएफ सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है इसकी एप्लीकेशंस। ओके, सो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। रब करने के बाद हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज। ओके, जिसके लिए मैं सीरीज रब नहीं कर रहा हूं, सीरीज मुझे चाहिए। ओके, सो राइट डाउन applications of EMF series. Okay, the first application is determination of EMF of the cell. Determination of EMF of the cell. Okay, so what does it mean? वो तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहां क्या फायदा है, यहां पे क्या फायदा है, वो तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। यहां फायदा है, सपोज करो मुझे एक सेल बनाना है, मुझे जो एप्लीकेशन है उसके लिए 2.0 वोल्टेज का सेल चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये मेरी, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये मेरी। ओके, तो अब मुझे 2.0 वोल्टेज का सेल चाहिए। अब 2.0 वोल्ट जो है वो मुझे कैसे मिलेगी, वो मुझे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। तो एक काम हो सकता है, आप बहुत सारे सेल बनाओ, आप बहुत सारे सेल बनाओ और सबकी वोल्टेज डिटरमाइन कर लो, है ना। आप बहुत सारे सेल कंस्ट्रक्ट करो और कंस्ट्रक्ट करने के बाद देख लो उनकी कितनी वोल्टेज आती है। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है अनुराग। सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये है कि आप यहां पे कोई दो पेयर चूज करो, एक हाइड्रोजन से ऊपर वाला, एक हाइड्रोजन से नीचे वाला। तो आप देख सकते हो कि कॉपर, अगर मैं देखना चाहूं, कॉपर जो है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो ये मेरा कैथोड एक्ट करेगा। आई वांट सम मेटल, ठीक है, जो एनोड एक्ट करे, से एल्यूमिनियम, सो हाँ एल्यूमिनियम, ओके, एनोड एक्ट करती हैं। तो अब देखो कॉपर और एल्यूमिनियम सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी हैं। ओके, ये मेरे को यहां से पता लग रहा है सीरीज से।
ओके, तो अगर मैं एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट सेल लिखूं तो ये बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस के अंदर। ओके, तो इस केस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब मेरा एल्यूमिनियम एनोड एक्ट करता है, तो ईएमएफ क्या होगी? कैथोड माइनस एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इन दोनों में से ऑब्वियसली बात है कॉपर मेरा कैथोड एक्ट करता है, और जो आगे लिखा जाता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और वो एनोड एक्ट करता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब प्लस 0.34 माइनस ऑफ माइनस 1.66। ठीक है, तो ऐड कर दो, कितना आ गया? 2. प्लस 1.66, आंसर आ गया आपका 2.0 वोल्ट। लो जी, मैंने बिना सेल को कंस्ट्रक्ट करे, मैंने बिना सेल को कंस्ट्रक्ट करे ये पता लगा लिया है कि कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे को 2 वोल्टेज दे सकता है, मिनिमम 2 वोल्टेज दे सकता है। अगर मुझे 2 से ज्यादा चाहिए तो मैं अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूं, और कौन सा पेयर मेरे को सस्ता पड़ेगा। ओके, 2 से थोड़ी सी ज्यादा चाहिए थी तो मैं आयरन भी ले सकता, सॉरी सिल्वर भी ले सकता था। हाँ जी, 2 से थोड़ी ज्यादा चाहिए थी तो मैं सिल्वर भी ले सकता था, है ना? तो यहां से मेरे को पता लग जाता कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट इवन कंस्ट्रक्टिंग, विदाउट कंस्ट्रक्शन, विदाउट इवन कंस्ट्रक्ट देम। आगे बात समझ में? हाँ जी बेटा, जसप्रीत आगे समझ में? गुड। Yes, sir. अनुराग, अनुराग, ओके गुड। सो ये मेरी पहली एप्लीकेशन थी। Yes, sir. पहली एप्लीकेशन के बाद ओके, अब आती है बारी दूसरी एप्लीकेशन की। तो पहली एप्लीकेशन बहुत सिंपल थी कि आप बिना सेल को कंस्ट्रक्ट करे ये पता लगा सकते हो कि वो कितनी वोल्टेज देगा, वो पेयर कितनी वोल्टेज देगा। ओके, सो माय सेकंड एप्लीकेशन इज टू predict the spontaneity of the redox reaction. Okay बेटा, to predict the spontaneity of the redox reaction. So that was my second application. अब मैं आपको 2 सेल देता हूं। ओके, मेरे पास जो मेरा पहला सेल है, that cell is A cell, जिंक, कॉपर सल्फेट सेल। ओके, और यहीं पे मैं लाइन मार लेता हूं, मैं एक सेल और देता हूं आपको, बी सेल, दैट इज कॉपर जिंक सल्फेट सेल। ओके बेटा, हाँ जी, तो 2 सेल आपको लिखे हुए हैं, आपने ये बताना है इन दोनों सेल में से कौन सा सेल ठीक है और काम करेगा। जो काम करेगा वहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, जो काम नहीं करेगा वहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, तो अगर हम यहां पे देखें तो मैंने आपको बताया था जो पहले वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसके ऊपर यूजुअली ऑक्सीडेशन होता है। अगर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो उसको हम हमेशा एनोड मानेंगे,
और पिछले वाला हिस्सा जो भी होगा उसको हम हमेशा कैथोड मानेंगे। ओके, तो ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर लो। ईएमएफ इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, कैथोड क्या है, कॉपर, कॉपर का कितना होता है प्लस 0.34 माइनस 0.76, अंक से कितना आया प्लस 1.10 वोल्ट। एक बार हम दूसरे को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। कैथोड क्या है इस बार, जिंक, कितना है माइनस 0.76 माइनस एनोड क्या है इस बार 0.34, अंक से कितना आया माइनस 1.10 वोल्टेज। ओके, हाँ जी, जिस सेल की ईएमएफ नेगेटिव है, जिस सेल की ईएमएफ नेगेटिव है, क्या वो काम करेगा अनुराग? हाँ जी अनुराग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस सेल की ईएमएफ नेगेटिव है क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा इसका क्या मतलब है, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको अगर यह पूछा जाए सिलेक्ट करो इन 4 रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ओके हाँ जी, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली हाँ चेक ईएमएफ निकाल के देख लोगे। अगर तो नेगेटिव आई ओके तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर पॉजिटिव आई तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाएगा, आपको ईएमएफ पॉजिटिव मिल जाएगी। ओके क्लियर? जसप्रीत? Yes, sir. गुड। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं और ये क्वेश्चन इसकी बजाय ठीक है मैं आपको दूसरे फॉर्मेट में भी दे सकता था। किस फॉर्मेट में, मैं जस्ट फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। द फॉर्मेट इज लाइक जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, कोई कंसंट्रेशन नहीं दी होगी लास्ट में, दे भी सकते हैं कोई चक्कर नहीं ऐसा। कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, एक तो ये सेल मैंने आपको दे दिया, दूसरा मैंने आपको दे दिया कॉपर ऑब्लिक कॉपर 2 पॉजिटिव। देखो ऑक्सीडेशन कह रहा है मतलब कॉपर पे हो रही है। सॉल्ट ब्रिज जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट टू जिंक, इसका मतलब जिंक के ऊपर रिडक्शन हो रही है। मतलब क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है, क्या बोलते हो? रेडी? दो एक दो क्वेश्चन और। अनुराग दो क्वेश्चन? ओके गुड, सो राइट डाउन। मैं इन क्वेश्चंस को रब कर रहा हूं जो पहले दिया हुआ था। क्वेश्चन है चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने मेरे को बताना है कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होंगे। ओके, पहला आप साथ के साथ शुरू कर दो बेटा। Mg2 पॉजिटिव,
कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर। पहला तो ये पेयर हो गया। दूसरा जिंक ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag। सेकंड पेयर ये हो गया। तीसरा सिल्वर ऑब्लिक सिल्वर पॉजिटिव लिथियम पॉजिटिव ऑब्लिक लिथियम। चौथा ये हो गया एल्यूमिनियम ऑब्लिक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव गोल्ड सॉरी हाँ Au पॉजिटिव ऑब्लिक Au। ओके Au पॉजिटिव ऑब्लिक Au। हाँ जी बेटा हमारे पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला स्पॉन्टेनियस है। हैं पहला वाला स्पॉन्टेनियस है, कोई बात नहीं, करो करो, अभी बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी तो आप ये भी बोलोगे शायद दूसरा भी है, फिर बोलोगे शायद तीसरा भी है। हैं तीसरे वाले को छोड़ के बाकी सारे नहीं है। तीसरे वाले को छोड़ के बाकी सारे स्पॉन्टेनियस नहीं है, नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। सारे नॉन स्पॉन्टेनियस है। तीसरा वाला है, तीसरे वाले को छोड़ के। अच्छा पहले वाला क्या है? So 3 is non-spontaneous, बाकी सारे spontaneous हैं। हाँ पहला वाला स्पॉन्टेनियस है। Spontaneous आपके पास पॉजिटिव आ रही है इसकी, कितना आ रहा है जसप्रीत आंसर? 2.71। 2.71 आ रहा है इसका, फिर प्लस 2.71। तेरा क्यों, तू तो ठीक बता रहा था अभी। अच्छा ये वाला क्या है, सेकंड वाला? ये भी स्पॉन्टेनियस है। Spontaneous ओके इसकी भी जब पॉजिटिव निकाल, पॉजिटिव आ रही है, कितनी आ रही है जसप्रीत? 0.8। 1.56।
1.56। नहीं सर, चलो ये क्या आ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। क्योंकि क्यों, क्योंकि इसकी ईएमएफ कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव। इसकी ईएमएफ क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव कितनी आ रही है, -3. -3.85। 0.85. ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला है सिर्फ नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा लास्ट वाले की, माइनस 3.08. प्लस मेरा उल्टा 2, नहीं प्लस 3.08। कहने का मतलब है ये भी हमारा क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है अनुराग जी, अनुराग, पॉजिटिव का मतलब सर। स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके डन। हाँ जी 23, 2, 25। चलो एक रुक ही जाओ बस, ये खत्म होगी ना बेटा, 4-5 मिनट, 4 मिनट बचेंगे हमारे पास, ठीक है। तो फिर कल ही कनेक्ट करेंगे दोबारा। ओके, तो थर्ड एप्लीकेशन जो है मेरे पास वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। लिखो कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ठीक है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब डाउन द ग्रुप, इसमें डाउन द, नीचे को जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर मैं पूछूं कॉपर और जिंक में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, बताओ कॉपर और जिंक में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, आंसर आएगा जिंक। क्यों, क्योंकि जिंक नीचे है, कॉपर ऊपर है, ये रहा ऊपर है, तो नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो जब भी आपको 3 या 4 मेटल दी जाएंगी, आपको बोला जाएगा कि इनको रिएक्टिविटी बताओ सबसे ज्यादा किसकी है, या इनको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अरेंज करो। ओके, तो आपने यही करना है, इसी ईएमएफ सीरीज को फॉलो करना है। ओके बेटा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर इस पार्ट के ऊपर। ओके, और बोर्ड में भी एक नंबर का जो एमसीक्यू आता है ना, वो इसी टाइप के ऊपर आता है। जो एक एमसीक्यू आना है वो इसी टाइप के ऊपर आना है। ठीक है बेटा, जसप्रीत, हेलो।